Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सलाम है मोहब्बत मिस पॉपी, कितनी मर्तबा तुम लोगों को कहा है कि दरवाजा नॉक करके आया करो। वही तो किया है हमने। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है कि इजाजत लेकर आया करो। खैर छोड़ो, इतने सुबह सुबह आने का मकसद। हाँ मिस सिमी, आशिक के लिए क्या सुबह क्या शाम, हर वक्त एक जैसा लगता है, हर वक्त अपने महबूब के दीदार को तरसता है। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये मैं और कुकू ने पिछली जुमेरात को हमारा मतलब है कि ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है, ये हमारे प्यार का फसाना और मोहब्बत का तराना है। मेरा ख्याल है पॉपी कि तुम्हें किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। अरे इसी सिलसिले में तो आपके पास हाजिर हुए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि डाकिया खत दे गया था आपके नाम, तो वो देने आया था। ओह आई सी, थैंक यू सो मच पॉपी। मिस सिमी, आप तो शर्मिंदा करती हैं, आपके काम करना तो हमारा अव्वलीन फर्ज है। और कुछ? हम जाएं? अरे नहीं, चाय पी के जाइएगा ना। अरे मिस सिमी, आप तो तकल्लुफ करती हैं, लेकिन अगर आप तकल्लुफ कर ही दिया तो चाय के साथ पापे और नमक पारे वगैरह आ जाएं तो। पॉपी, जाते हो या बुलाऊं मैं साबिर शेख को? जाते हैं, छोटी सी बात के लिए उस जंगी त्यारे को बुलाने की क्या जरूरत है। ख्याल रखिएगा। भाई खातून, ये खत हमें देने की वजह बयान कीजिए। भाई आपने जो कुछ कहना था हमें वैसे ही कह देती, हम तनगोश हैं, और वैसे भी ये रुक्के वसूल करने की हमारी उम्र तो अब रही नहीं। साबिर शेख साहब, मैंने ये खत आपको अपने दिल का हाल सुनाने के लिए नहीं लिखा, बल्कि ये खत आपकी कजन पॉपी ने मुझे दिया है। उसकी जुर्रत कैसे है मुझे इश्क मशूकी का लेटर देने की? यकीनन आपके बाप दादा की आला तरबियत का ही नतीजा है। भाई खातून, हमारे खानदान के बारे में जरा सोच समझ कर जबान इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे खानदान के मर्दों में 100 खामियां होंगी, लेकिन उनमें एक खूबी जरूर है कि वो औरतों को कभी आंख भर के देखते नहीं। ये खूबी है या कमजोरी? क्या मतलब आपका? खबरदार अगर आपने हमारी इज्जत को ललकारा तो। वैसे ये खत वाला ढोंग क्या है, ये हम पूछ सकते हैं? साबिर शेख साहब, अगर आपको 2 जमातें पढ़ने का शर्फ हासिल है तो ये खत खोल के पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएगी। खातून, हमने मैट्रिक कर रखा, और जिस लगन से हमने मैट्रिक किया था वो आज के एमए करने के बराबर है। यानी इसका मतलब है कि आपने मैट्रिक में 6 साल लगाए हैं। तौबा तौबा तौबा, नालायकी की कोई हद हो गई। हद अदब। खातून, अब आप एक लफ्ज नहीं बोलेगी। भाई कमाल हो गया, अगर हमने एफए और बीए कर लिया होता तो हम एमए भी आराम से कर लेते। जी पढ़िए, जरा गौर से और बावाज़ बुलंद पढ़िए। जी पढ़ रहे हैं, हमें आपके हुक्म की जरूरत नहीं। भाई हाथ हो गई। अच्छा जी, लिखा, मेरी प्यारी छमक छल्लो, तुम्हारे बगैर रात को नींद नहीं आती, इसलिए दिन को सोता हूं। मैंने तुम्हारी याद में 2 दिन से रोटी नहीं खाई, सिर्फ चिकन बिरयानी पर गुजारा कर रहा हूं। तुम्हारी मस्तानी, जनानी और दीवानी चाल में मेरे दिमाग में कैट वॉक करती रहती है। भाई वाह, ये खत पॉपी नहीं लिख सकता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये अंदाज़े बयां तो सिर्फ आपका ही है। खातून, हद अदब, हम तो छमक छल्लों के लफ्जी मानों से भी ना वाकिफ हैं। साबिर शेख साहब, चिल्लाने से मसला हल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये खत मुझे खुद पॉपी ने दिया है, और मैं ये मसला लेकर आपके पास इसलिए आई थी कि आप इस घर के बड़े हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी नीयत मुझ पे ही खराब है। भाई नजूमी लगती है, नजूमी दिलों के राज जानती है, और हम इतने बड़े भी नहीं हो गए। भाई संजय दत्त से 2 साल ही तो छोटे हैं, और वो तो अभी तक हीरो आए चला जा रहा है। हद हो गई। हाँ, पॉपी, पॉपी तुम कहाँ हो? साबिर भैया, आपने याद फरमाया। हाँ, हमने तुम्हें याद किया। ये खत उन खातून को तुमने पहुंचाया? जी साबिर भैया, खैरियत? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी घटिया जबान तो हमारे दादा मरहूम के दरबार में जो दरबारी और मस्खरे थे वो भी इस्तेमाल नहीं करते थे। इतनी घटिया और खलीस बातें लिखने से पहले तुम हमसे मशवरा ही कर लेते। साबिर भैया, हमने तो ये खत सिर्फ पहुंचाया था, दिया किसी और ने था। तुमने ये नीच काम भी शुरू कर दिया।
एक का रुक्का दूसरे को पहुंचाना कितना गैर अखलाकी फेल है, इसके बारे में तुम्हें एहसास है? हाँ, बचपन में यह काम हमने भी बारहा किया, लेकिन होश संभालने के बाद कतई इस काम को हमने हाथ नहीं लगाया। अरे साबिर भैया, हमें क्या खाक मालूम था कि डाकी ने जो रुपया दिया उसमें लिखा क्या हुआ है? क्या मतलब? ये कासिद बीन खातून पर बुरी नजर रखता? 20 साल हो गए उसे ये काम करते हुए, कब्र में उसकी टांगें लटकी हुई। इसे कहते हैं शकील मोमिना, करतूत काफिरा। गोया हम तो कभी जवान ही नहीं हुए थे। वैसे साबिर भैया, आपस की बात है, आधी से ज्यादा दुनिया ने तो आपको जवानी में देखा ही नहीं। इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है कि आधी से ज्यादा दुनिया तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी जब आप जवान थे। सुभान अल्लाह, भाई वाह! आप अपनी ये थकी हुई हिस्से मजाक, जिसे उर्फे आम में जुगत कहा जाता है, अपने पास रखिए और ये मर्दमशुमारी की पटारी उठा के पतली गली से निकल लीजिए। और हाँ, वाज़े रहे, जो खानदानी नवाब होते हैं वो रुक्केबाज तो हो सकते हैं, कबूतरबाज तो हो सकते हैं, रुक्का रसा नहीं हो सकते, समझे? जी हाँ, समझ लिया। समझ लिए तो निकल जाइए। निकल रही हैं। निकल रहे हैं।